अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने केनाल्स के मामले पर सिंध की हिमायत कर दी। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक JUI का मंशूर वाज़ेह है। हर सूबे के वसाइल इस सूबे के अवाम की मिल्कियत हैं। सिंध के लोग हक की बात करते हैं तो रोका नहीं जा सकता। मरकज़ में तमाम सूबों के इत्तफाक राय से फैसले किए जाते हैं। इस रविश के तहत कालाबाग डैम को भी मुतनाज़ बना दिया गया। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI की हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात, इत्तेहाद उम्मत का भी ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान बोले, मौलाना समेत किसी से भी इख्तिलाफ राय हो सकता है। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। इत्तेहादियों की नहरों का तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से एक और राब्ता। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक, मसले को हल करने पर बातचीत। राना सना ने कहा, मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। एक सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा होगा। मुमकिन ही नहीं कि किसी सूबे की हक तलफी हो। बिलावल भुट्टो ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया और सख्त तकरीर की। उन्होंने मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। शायद बिलावल तक किसानों से मुतालिक पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नून लीग अगर सोच रही है मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। वज़ीर आज़म भी चाहें तो किनाज की मंजूरी नहीं दे सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि आसिफ जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजाया जा रहा है। सदर ने मुश्तरका इजलास में कहा, किनाज मनसूबे की हिमायत नहीं करते। हमने कभी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। सईद गनी ने कहा कि सिंध से जो गैस निकलती है पहला हक यहाँ के लोगों का है। हमने गैस के मामले पर भी एहतजाज किया है। मेयर कराची बताएं, पेंशन के पैसे कहां गए? मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर रहे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों का मसला हल करें। मेयर कराची ने कोर्ट में कहा कि मैं पैसा सिंध हुकूमत से लूँगा। MQM पीपल्स पार्टी की बेहिसी और जुल्म के खिलाफ खड़ी है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का इंतकाल वेटिकन सिटी में हुआ। पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। इतवार को उन्होंने ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर के मौके पर मुलाकातें भी की थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कराची में हीट वेव की लहर। आज पारा 40.7 डिग्री पार कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया। शहर में समंदरी हवाएं शाम को जुज़वी तौर पर बहाल। गर्मी की लहर 23 अप्रैल तक जारी रहेगी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर आज़म के दरमियान मफाहमती याददाश्त का तबादला भी हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान का इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार ने कहा, ख्वाहिश है कि UAE के नायब वज़ीर आज़म का दौरा मुफीद साबित हो। पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सरमाकारी समेत मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा से चाय, कॉफ़ी और एवोकाडो की दरामद में इजाफे का ख्वाह है। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है।
पाकिस्तान टेक्सटाइल चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म का खराजे तहसीन पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर ने एक और संग मील अबूर कर लिया है। बरामदात में बतदरीज इजाफा हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। पंजाब में पहली बार गंदम उगाओ मुकाबले शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम के काश्तकारों के लिए मुनक़िदा खुसूसी इजलास हुआ। वीट फार्म सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25 अरब रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। पैकेज के तहत 5 एकड़ पर काश्त करने वाले किसानों को फ़ी किसान 25,000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं तरमीम की गई। ज़रूरत हुई तो मज़ीद कानून साजी करेंगे। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, जो कानून के मुताबिक मुकदमात कायम हुए हैं उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम होगा। जब फौजी तनसीबात पर हमले करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस की गाड़ियाँ जलाएंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। सीनियर वकला और अदालती अमला भी हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुआ। पंजाब पुलिस और CTD का मकरवाल में कामयाब ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द जहानुम वासिल। IG पंजाब के कामयाब ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक मिलाकर दम लेंगे। और सोने की कीमत में आज भी बड़ा इजाफा। निर्ख तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। फ़ी तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 6,944 रुपये से बढ़कर 3,06,755 रुपये हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।